हेलो फ्रेंड्स, एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हमारा मॉडल टेस्ट पेपर जो फर्स्ट टेस्ट पेपर है यानी कि 17/1/2022 फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फायर सर्विस डे कब मनाया जाता है? अब इसमें क्या होता है कि इसमें तो पूछा फायर सर्विस डे, यानी डे के लिए पूछा, यानी डे डे पूछेगा तब आंसर होगा 14 अप्रैल। लेकिन यदि वीक पूछता है यानी कि फायर सर्विस वीक में फायर वीक कब मनाया जाता है तो 14 से 20 अप्रैल होगा। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग समझ गए कि डे और वीक में क्या डिफरेंस होता है। यदि डे का क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर रहेगा 14 अप्रैल और यदि वीक का क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर रहेगा 14 से 20 अप्रैल। उसके बाद में सेफ्टी के लिए दो क्वेश्चन और भी आते हैं, वो अपन नेक्स्ट सोल्व कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आग का स्तर कितने प्रकार का होता है, यानी आग के स्तर जब आग लगती है तो किस स्तर से होके लगती है, यानी डायरेक्टली अपन जब देखते हैं तो आग भयंकर भड़क चुकी होती है, वो कंडीशन अपन देखते हैं। उससे पहले के स्तर कौन कौन से होते हैं? कुल मिलाकर 4 स्तर होते हैं। कुल मिलाके 4 स्तर होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट रहेगा शुरुआती स्तर, दूसरा रहेगा ज्वाला रहित स्तर, थर्ड रहेगा ज्वलन स्तर, फोर्थ रहेगा गर्म स्तर या उष्मीय स्तर भी इसको अपन बोल सकते हैं, गर्म स्तर या फिर उष्मीय स्तर, यानी टोटली 4 स्तर होते हैं। उसके बाद ठोस ताप या प्रसार किस रूप में होता है, यानी ठोसों के अंदर जब अपन तापमान देते हैं तब किस रूप के अंदर प्रसार होता है। अब ठोसों के अंदर जब अपन तापमान देते हैं तो 3 रूप से प्रसार होता है, जिसमें पहला तो रहेगा रेखीय, दूसरा रहेगा क्षेत्रीय प्रसार और थर्ड रहेगा धिद्रीय प्रसार। 3 रूप से प्रसार होता है। कोई भी ठोस वस्तु उसको तापमान दिया जाता है तो 3 तरीके से उसमें विस्तार होता है। एक रेखा के अंदर विस्तार होता है, एक लंबाई और चौड़ाई के अंदर विस्तार होता है और एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अंदर विस्तार होता है। इस प्रकार से विस्तार अलग अलग होता है। ये 3 प्रकार से होता है। फिर आग बुझाने के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि जैसे ही आग लगती है तो 3 चीजें आवश्यक होती है, जिसमें ऑक्सीजन, O2, फ्यूल और तापमान। अब जब आग इन 3 चीजों से लग रही है, 3 वस्तुओं से लग रही है, तब अपन इनको हटाने की कोशिश करेंगे और हटाएंगे तब आग बुझ जाएगी। अब जब अपन ऑक्सीजन को हटा के आग बुझाते हैं तो उसको बोलते हैं स्मूदरिंग विधि। स्मूदरिंग विधि। जब अपन फ्यूल को यानी जो जलने वाला पदार्थ है, ईंधन को हटा के आग बुझाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन विधि। और थर्ड है टेम्परेचर कम करेंगे, यानी ताप कम करना है तो कम करना है तो उसके बाद में कूलिंग, तो नेक्स्ट होगी कूलिंग विधि। इसके अलावा अपन एक विधि और यूज करते हैं जो होती है बीटिंग विधि, जिसको अपन पीट पीट के आग बुझाते हैं, उसे बीटिंग विधि बोलते हैं। उसके बाद में डिलीवरी होज पाइप की लंबाई कितनी होती है? डिलीवरी होज पाइप होती है 50 से 120 फीट तक की होती है, जिसके अंदर 120 फीट जो डिलीवरी होज पाइप होती है उसका यूज अपन टीटीएल लेडर के साथ में करते हैं, यानी टर्न टेबल लेडर के साथ में करते हैं। अब ये क्या होता है कि ज्यादा लंबाई की होज है तो इसके जैसे ही अपन ने यूज करी है तो बीच के अंदर मतलब कम से कम जोड़ आएंगे तो प्रेशर प्रभावित नहीं होगा, इसलिए अपन 120 फीट होज का यूज टीटीएल में करते हैं और ये सामान्य के लिए करते हैं। उसके बाद में आती है 70 और 100 फीट की, जिसका यूज अपन फॉर्म टेंडर और गांव की आग के लिए करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जो किस तापमान पे दोनों पैमाने बराबर होते हैं। तापमान आता है, तापमान के 4 पैमाने आते हैं, जिसमें डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, रेहूमर और केल्विन 4 पैमाने टोटली आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि डिग्री
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, मतलब किस तापमान पे दोनों पैमाने बराबर होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा -40 के ऊपर। यदि अपन दोनों में से यदि डिग्री सेल्सियस का मान -40 रख के आंसर निकालते हैं तो फ़ारेनहाइट का मान जो आता है वो -40 आएगा। और यदि अपन फ़ारेनहाइट का -40 रखते हैं तो डिग्री सेल्सियस का मान -40 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मान सेम यानी -40 के ऊपर बराबर होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भवन बनाने में प्रयुक्त धातुएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें आता है पहली धातु तो राइट आइस, स्टील और कास्ट लोहा। उसके बाद में धुनाई के बाद रेशों को क्या कहते हैं, स्लाइवर व पुनी, दोनों नाम इसमें आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने लाइन से है, रो 4 लाइन से, गाई लाइन की लंबाई कितनी होती है, 130 फीट। उसके बाद में ब्रीदिंग अपरेट्स कितने प्रकार का होता है, ब्रीदिंग अपरेट्स क्यों यूज करते हैं, जहाँ पे मतलब श्वसन क्रिया करना, मतलब जैसे ऑक्सीजन की कमी आ गई तब अपन को श्वसन तो करना है, तब BSAT के माध्यम से करेंगे। या ऊंचाई वाले स्थानों पे जा रहे हैं वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, या जहरीले वातावरण में जा रहे हैं वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, तो वहां पे अपन ब्रीदिंग अपरेट्स का यूज करते हैं। अब ब्रीदिंग अपरेट्स कितने प्रकार का होता है, तो इसके टाइप्स होते हैं 2, जिसमें पहला तो आएगा एटमॉस्फेरिक BSAT, और दूसरा आएगा सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेट्स। अब एटमॉस्फेरिक में क्या होता है, एक फेस मास्क होता है जिसमें एक पाइप जो भारी वातावरण में छोड़ दी जाती है और उस पाइप के द्वारा अपन श्वसन क्रिया करते हैं। और BSAT में ये होता है सिलेंडर जो अपने कंधों के ऊपर बैक प्लेट से बंधा होता है और कंधों के ऊपर अपन रखते हैं, यानी पीठ से बांध कर रखते हैं। उसके बाद में अपन को पता रहता है कि ये 30 मिनट चलेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन का जो भी कार्रवाई है वो अपन करते हैं। CTC अग्निशमन के प्रकार होते हैं, CTC अग्निशमन के प्रकार होते हैं। अब CTC अग्निशमन है, इसके प्रकार जैसे एक तो होता है पंप वाला, CTC अग्निशामक के प्रकार, CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको अपन पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इसके प्रकार होते हैं 3, जिसमें एक तो होता है पंप टाइप, दूसरा होता है स्टोर प्रेशर और तीसरा होता है गैस कार्टेज। 3 प्रकार का होता है CTC अग्निशामक के प्रकार। उसके बाद में पानी और गंधक मिलाकर क्या बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं एसिटिक एसिड यानी अम्ल। उसके बाद में पानी को फायर इंजन से दुर्घटना स्थल तक पहुंचाना कौन सा होज का कार्य होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक जैसे ये कोई स्रोत है जिसके अंदर पानी है, ये अपनी फायर सर्विस की गाड़ी है और ये यहाँ पे आग लगी हुई होती है। अब पानी यहाँ से अपन को यहाँ तक लेके जाना है और फिर गाड़ी से अपन को पानी आग तक पहुंचाना, तभी तो आग बुझेगी। अब यहाँ पे अपन यहाँ पे एक पाइप का यूज करेंगे और यहाँ पे एक पाइप का यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है पानी को फायर इंजन से दुर्घटना, मतलब फायर इंजन से यानी कि फायर की गाड़ी अपनी यहाँ से लेके दुर्घटना स्थल तक पहुंचाएंगे, यानी कि यहाँ तक। अब ये होज कौन सी अपनी, ये होज, इस होज को बोलते हैं डिलीवरी होज। डिलीवरी होज जो लचीली होती है और जिसका यूज अपन आग बुझाने के लिए करते हैं। अब यहाँ से स्रोत से, अब स्रोत जैसे नदी तालाब आदि, स्रोत से पानी
फायर इंजन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे सेक्शन होज का यूज करेंगे, सेक्शन होज का यूज करेंगे। उसके बाद में हवाई जहाज में व्यक्तियों का सर्वाइवल टाइम होता है, ये होता है 142 सेकेंड। इसमें एक कंट्रोल टाइम भी आता है, सर्वाइवल टाइम और कंट्रोल टाइम। कंट्रोल टाइम ये होता है यानी कि जैसे सर्वाइवल और कंट्रोल टाइम मिला के 2 से 3 सेकेंड के बीच में बताया जाता है। और इसमें यदि अपन सर्वाइवल ओनली फॉर देखें तो 142 सेकेंड होता है। यदि अपन 142 को मिनटों में चेंज करना चाहें तो मिनट में 60 सेकेंड होती है। तो इसके हिसाब से आप देख लेना, 2 मिनटों में 120 हो गए, उसके बाद में जो बच गए वो आगे सेकंड 2 मिनट कुछ सेकंड यानी 2 से 3 मिनट के बीच का अंतराल हो जाएगा। उसके बाद में सैद्धांतिक रूप से पंप के प्रकार, सैद्धांतिक रूप से पंप 5 प्रकार का होता है, जिसके अंदर अपन देखते हैं फोर्स पंप, लिफ्ट पंप, बफेट एंड प्लंजर, रोटरी और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल सर्वाधिक अपन सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं। ये जो 3 पंप होते हैं फोर्स, लिफ्ट, बफेट, तीनों पंप खुद प्राइमिंग का काम करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल पंप ऐसा होता है जिसके अंदर प्राइमिंग की आवश्यकता पड़ती है और ये इसका मेन दोष होता है। उम्मीद करती हूँ ये मॉडल पेपर जो फर्स्ट है आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आए होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, क्योंकि जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा।